हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम चंडीगढ़ रिक्रूटमेंट का टीजीटी का पेपर करेंगे जो 22 जून 2024 को हुआ है। ये जर्नल पेपर है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। चलिए शुरू करते हैं विद ऑफिशियल आंसर की के साथ टीजीटी का जर्नल पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 से, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक FLN का एक स्तंभ नहीं है? ऑप्शन ए शैक्षिक अवसंरचना, ऑप्शन बी शिक्षक भर्ती, ऑप्शन सी बुनियादी स्वास्थ्य, ऑप्शन डी शिक्षण के परिणाम। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी शिक्षक भर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण के दौरान शिक्षण सहायक सामग्रियों का उपयोग किस पर केंद्रित है? कक्षा में छात्र का ध्यान आकर्षित करना, ऑप्शन बी छात्रों की अनुशासनहीनता की प्रकृति को नियंत्रित करना, ऑप्शन सी छात्रों के सीखने के परिणामों को बढ़ाना, ऑप्शन डी सीखने के कार्यों या गतिविधियों में छात्रों की प्रभावी भागीदारी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी सीखने के कार्यों या गतिविधियों में छात्रों की प्रभावी भागीदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्मार्ट कक्षा एक कक्षा है जिसमें डैश है। ऑप्शन 1 टच पैनल नियंत्रण प्रणाली के साथ स्मार्ट भाग, पीसी लैपटॉप कनेक्शन, शैक्षिक सॉफ्टवेयर, प्रोजेक्टर और स्क्रीन। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ये चारों ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक छात्र 13 को 31 लिखता है और बी और डी के बीच भ्रमित हो जाता है। इस प्रकार की कठिनाई के मामले को डैश नाम दिया गया है। दृष्टिबाधिता, मानसिक मंदता, अधिगम अक्षमता, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम अक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कदम एक कार्यक्रम मूल्यांकन टीम को पहले लेना चाहिए क्योंकि यह एक प्रारंभिक बचपन कार्यक्रम के व्यापक मूल्यांकन के संचालन की प्रक्रिया शुरू करता है? ऑप्शन ए कार्यक्रम के वर्तमान दर्शन, लक्ष्यों और उद्देश्यों की समीक्षा करना, ऑप्शन बी चालू वर्ष की सफलता के स्तर की तुलना पिछले वर्ष कुछ वर्षों से करना, ऑप्शन सी कक्षा के अनुभव के वर्षों के आधार पर क्रमबद्ध वर्तमान शिक्षण कर्मचारियों की एक सूची बनाना, ऑप्शन डी चालू वर्ष के लिए शिक्षकों, प्रशासकों और कर्मचारियों का प्रदर्शन करना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए कार्यक्रम के वर्तमान दर्शन, लक्ष्यों और उद्देश्यों की समीक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं प्रभा का कौन सा चैनल भाषा और साहित्य से जुड़ा हुआ है? वागीश, संस्कृति, प्रबोध, कौटिल्य। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए वागीश। क्वेश्चन नंबर 7, दीक्षा कार्यक्रम किसके साथ जुड़ा हुआ है? उच्च शिक्षा, स्कूली शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी स्कूल एजुकेशन, स्कूली शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं प्रभा की शुरुआत डैश द्वारा की गई थी? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ऑप्शन बी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE, ऑप्शन सी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नाइलेट। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 5वीं के दृष्टिबाधित छात्र को एक समावेशी कक्षा में कैसे समायोजित किया जाना चाहिए? होम ट्यूशन के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, माता पिता को उन्हें घर पर पढ़ाना चाहिए, अभिविन्यास और गतिशीलता, ऑप्शन डी उनकी विशेष आवश्यकताओं का
विस्तृत श्रृंखला को पूरा करने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, प्रोवाइडिंग नेसेसरी रिसोर्स टू मीट देयर वाइड रेंज ऑफ स्पेशल नीड्स। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 के अनुसार पिछली 10+2 शिक्षा प्रणाली या पैटर्न को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 5+3+3+4। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों की परीक्षाएं किसके लिए आयोजित की जानी चाहिए। ऑप्शन ए, छात्रों के कौशल का आंकलन करने हेतु। ऑप्शन बी, अधिगम समस्याओं की पहचान करने हेतु। ऑप्शन सी, अधिगम के स्तर की पहचान करने हेतु। ऑप्शन डी, चयन या उन्नयन के लिए छात्रों को रैंक देने हेतु। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, छात्रों के कौशल का आंकलन करने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी FLN का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए, यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक छात्र ग्रेड 3 के अंत में मूलभूत साक्षरता संख्यात्मकता प्राप्त करता है। ऑप्शन बी, छात्रों के डिजिटल कौशल पर ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन सी, यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक छात्र ग्रेड 5 के अंत तक न्यूनतम गणित उपलब्धि प्राप्त करता है। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक छात्र ग्रेड 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता संख्यात्मकता प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रसिद्ध अजंता और एलोरा की गुफाएं किस भारतीय राज्य में स्थित हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के संदर्भ में नेताओं कृष्णदास पाल, VN मांडलिक और रास बिहारी घोष में समानता थी कि वे डैश थे। सभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। ऑप्शन बी, सभी क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने सशस्त्र संघर्ष का प्रचार किया। ऑप्शन सी, 1852 में गठित बॉम्बे एसोसिएशन का हिस्सा। ऑप्शन डी, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के सदस्य। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे अधिक देशों से होकर बहती है या उनकी सीमा बनाती है। वोल्गा, डैन्यूब, अमेजन और मेकॉन्ग। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, डैन्यूब। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व के खनिज संसाधनों के संदर्भ में मूर्ति, ग्रासबर्ग, ओलमियाडा की खदानें हैं। कोयला, लोहा, सोना, हीरा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में देखा गया शब्द जोसुराबिल्पिन डैश है। एंटीबायोटिक दवाओं का एक नया वर्ग जो दवा प्रतिरोधी जीवाणु भेदों से निपट सकता है। ऑप्शन बी, एक निश्चित खुराक संयोजन FDC दवा जिसका मुख्य उद्देश्य कुत्तों में रेबीज का इलाज करना। ऑप्शन सी, अंतिम चरण के कैंसर के लिए विकसित एक नया उपचार, मानव मस्तिष्क पर खतरनाक प्रभावों के कारण प्रतिबंधित शाकनाशी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एंटीबायोटिक दवाओं का एक नया वर्ग जो दवा प्रतिरोधी जीवाणु उपभेदों से निपट सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समूह में 20 लोग क्रिकेट पसंद करते हैं, 15 हॉकी पसंद करते हैं और 12 घुड़सवारी पसंद करते हैं। एक व्यक्ति को तीनों खेल पसंद है। 5 लोगों को क्रिकेट और हॉकी दोनों पसंद करते हैं। 3 हॉकी और घुड़सवारी दोनों पसंद करते हैं
और 2 क्रिकेट और घुड़सवारी पसंद करते हैं। समूह में व्यक्तियों की कुल संख्या क्या है? ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 38, ऑप्शन सी 48, ऑप्शन डी 45। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 38। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित श्रृंखला पर विचार कीजिए। उपयुक्त श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ऑप्शन ए 80, ऑप्शन बी 120, ऑप्शन सी 320, ऑप्शन डी 240। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 320। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पल्मायरा डेट पाम से बड़ा है स्क्रीन पाम और क्रीम पाम कैक्टोरस से बड़ा है तो निम्नलिखित में से कौन सा सदैव सत्य है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आरेख में चतुर्भुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी 30। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 26। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। एक दर्जी को कैंची की एक जोड़ी के साथ कपड़े के कई रोल काटने पड़ते हैं। कपड़े के प्रत्येक रोल को 10 बराबर टुकड़ों में काटा जाना है। यदि वह प्रति मिनट अपनी कैंची से 45 कट लगाता है तो 24 मिनट में कितने रोल काटे जाएंगे? ऑप्शन ए 30 रोल, ऑप्शन बी 58 रोल, ऑप्शन सी 108 रोल, ऑप्शन डी 120 रोल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 108 रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बस शहर एक्स से शुरू होती है और बस में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या की आधी है। शहर वाई में 10 पुरुष बस से निकलते हैं और 5 महिलाएं प्रवेश करती हैं। अब स्त्री और पुरुष की संख्या बराबर हो गई है। शुरुआत में शहर एक्स में कितने यात्रियों ने बस में प्रवेश किया? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 45, ऑप्शन डी 55। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 45। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनिम्न संभव भिन्न है जो 5/18 और 8/9 और 10/27 में से प्रत्येक से विभाजित हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 40/9। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। प्रत्येक वर्कशीट के नीचे बायोटैच वर्कबुक में वर्कशीट के डैश को इंगित करता है। साइज, टाइप, नेम, कलर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वर्कशीट पर एक सेल या सेल्स की श्रेणी को संदर्भित करता है और इसका उपयोग उन मानों या डेटा को खोजने के लिए किया जा सकता है जो आप फार्मूला से गणना करवाना चाहते हैं। ऑप्शन ए सेल रेफरेंस, ऑप्शन बी ब्लॉक, ऑप्शन सी शीट रेफरेंस, ऑप्शन डी ऑटोफिल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए सेल रेफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव को हजारों डेटा प्रविष्टियां वाली वर्कशीट में उन सेलों को हरे रंग से हाईलाइट करने के लिए कहा गया था जहां दर्ज मान या तो 120 से अधिक है या उसके बराबर है। इस कार्य को सेकंडों में पूरा करने के लिए उसे कैलक की किस किस्म की सुविधा का उपयोग करना चाहिए? ऑप्शन ए कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ऑप्शन बी फिल्टरिंग, ऑप्शन सी शॉर्टिंग, ऑप्शन डी सिंपल फॉर्मेटिंग। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए कंडीशनल फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। नेटवर्क जिनमें कुछ कंप्यूटरों के विशेष समर्पित कार्य होते हैं अन्य कंप्यूटर नेटवर्कों को सेवाएं प्रदान करते हैं डैश नेटवर्क कहलाते हैं। ऑप्शन ए हायरार्किकल, ऑप्शन बी डेडिकेटेड सर्वर, ऑप्शन सी पीयर टू पीयर, ऑप्शन डी क्लाइंट सर्वर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी क्लाइंट सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल नेम और फाइल नेम एक्सटेंशन को एक डैश द्वारा अलग किया जाता है। ऑप्शन ए $, ऑप्शन बी डॉट, ऑप्शन सी अंडरस्कोर, ऑप्शन डी हैश। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी डॉट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित और उसके दोस्त डेटा दर्ज करने और रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए एक स्प्रेडशीट पर काम कर रहे हैं। वे परिवर्तनों का ट्रैक रखना चाहते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प यह जानने में मदद करेगा कि स्प्रेडशीट में किसने परिवर्तन किए थे और क्या परिवर्तन किए गए थे? ऑप्शन ए व्यू चेंजेस, ऑप्शन बी रिकॉर्ड चेंजेस, ऑप्शन सी स्टोर चेंजेस, ऑप्शन डी ट्रैक चेंजेस। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी ट्रैक चेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एक उपकरण है जो एक संगठन के नेटवर्क को इंटरनेट की बाहरी दुनिया से जोड़ता है। ऑप्शन ए हब, ऑप्शन बी मॉडेम, ऑप्शन सी गेटवे, ऑप्शन डी रिपीटर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी गेटवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वर को प्रतिबाधित करके और डेटा को एनक्रिप्ट करके संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिए एक सॉफ्टवेयर कंपनी के सर्वर को अनैतिक रूप से एक्सेस किया जाता है। हमलावर डेटा तक पहुंच प्राप्त करने के लिए कंपनी को पैसे देने के लिए ब्लैकमेल करता है और कीमत का भुगतान नहीं करने पर संवेदनशील जानकारी प्रकाशित करने की धमकी देता है। इस तरह के हमले को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए फिशिंग, ऑप्शन बी आइडेंटिटी थेफ्ट, ऑप्शन सी प्लेगरिज्म, ऑप्शन डी रैंसमवेयर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी रैंसमवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर उपलब्ध हाइपरलिंक्ड दस्तावेजों के संग्रह को डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए वेबसाइट, ऑप्शन बी वेब पेज, ऑप्शन सी वेब सर्वर, ऑप्शन डी वेब होस्टिंग। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए वेबसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, सौरभ ने डिजिटल डॉक्यूमेंट में एक विज्ञापन दिया। उसे टेक्स्ट के भीतर छवियों को स्थापित करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उसे सुझाव दिया कि वह छवि को कैसे समायोजित कर सकता है। ऑप्शन ए रैप टेक्स्ट, ऑप्शन बी वर्ड आर्ट, ऑप्शन सी अलाइनमेंट, ऑप्शन डी लेआउट। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए रैप टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन उपयोगकर्ताओं को डेटाबेस ऑब्जेक्ट में सीधे डेटा देखने, दर्ज करने और बदलने में सक्षम बनाता है? ऑप्शन ए रिपोर्ट, ऑप्शन बी क्वेरी, ऑप्शन सी फॉर्म, ऑप्शन डी डेटाबेस। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल और उनके सहयोगियों ने कार्यालय में एक स्प्रेडशीट में अपनी कंपनी के कर्मचारियों की एक सूची बनाई। अब बाकी कार्य वे घर से ही पूरा करना चाहते हैं। घर से उसी स्प्रेडशीट तक पहुंचने के लिए उन्हें किस विकल्प का उपयोग करना चाहिए? ऑप्शन ए कंसोलिडेटेड वर्कशीट, ऑप्शन बी लिंक वर्कशीट, ऑप्शन सी मर्ज वर्कशीट, ऑप्शन डी लॉक वर्कशीट। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी लिंक वर्कशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। द प्रोफेसर वाज इनक्रेडिबली loquacious during the lecture, elaborating on the every intricate detail of the subject matter. इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी garrulous. नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। His indefatigable pursuit of esoteric knowledge often left others bemused, yet the remained resolute in his intellectual endeavors. इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी लेथेरिक. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन idiom. Additional initiatives aimed at the welfare of the elderly population in the nation are in the offing. इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी likely to happen soon. नेक्स्ट क्वेश्चन,
Rewrite sentence in indirect speech. I will win the competition, she confidently exclaimed and prove my capabilities. इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी. शी कॉन्फिडेंटली exclaimed that she would win the competition and prove her capabilities. Next question. चूज द करेक्ट स्पेलिंग. इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 हिंदी के क्वेश्चन है. दिए गए वाक्य में गलत भाषा की पहचान कीजिए. ये हिंदी भाषा के क्वेश्चन है. उन्नति के मार्ग में बाधाएं आती ही हैं, मेरे को यह बात पता है. ऑप्शन ए उन्नति के मार्ग में, ऑप्शन बी बाधाएं आती ही हैं, ऑप्शन सी मेरे को, ऑप्शन डी यह बात पता है. इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी मेरे को. नेक्स्ट क्वेश्चन. निम्नलिखित वाक्यों को सही रूप में क्रमबद्ध करें. इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी. पहले लोग अक्सर पूछते हैं कि सुबह वर्कआउट सेशन सबसे अच्छा क्यों होता है. फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आएगा क्योंकि हमारा शरीर पूरी रात पहले ही पूरा आराम कर चुका होता है. फिर उसके बाद है ख और पूरे दिन शरीर किसी न किसी शारीरिक गतिविधि के कारण थक जाता है. और अंत में ग आएगा, इसलिए सुबह का समय वर्कआउट के लिए सबसे अच्छा होता है. इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी. क ख क घ ख ग, ये इसका सही सीक्वेंस है. नेक्स्ट क्वेश्चन. निम्नलिखित शब्दों में से मानक वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द का चयन करें. इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी ऐतिहासिक. नेक्स्ट क्वेश्चन. निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा की पहचान करें. आज बहुत सर्दी हो रही है. आज बहुत सर्दी हो रही है. इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी सर्दी. नेक्स्ट क्वेश्चन. निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ बताएं. बैल का बैल गया, 9 हाथ का पगहा भी बिक गया. इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी बहुत बड़ा घाटा होना. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, ये पंजाबी के क्वेश्चन है. ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਦਿਓ. ਉੱਤਰ ਸੀਟ ਤੇ ਦਰਜ ਕਰੋ. क्वेश्चन नंबर 47 है. ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਥਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ. ऑप्शन 1 ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸੁਜੁਗਤ ਵਿਅੰਜਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ऑप्शन 2 ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵਿਅੰਜਨ ਰ ਜਾਂ ਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਕੇਵਲ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੀਰਘ ਸਵਰ ਆਵੇ. ऑप्शन सी है ਅਤੇ यह ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ. ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰ उच्चारण ਵਿੱਚ शुरू ਵਿੱਚ बदल जाता है. इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 2 और 3, ये कथन सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਆਸਰਾ ਦੇਣਾ, ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੇਣਾ ਹਨ. डोले चाड़ना, डा देना. ऑप्शन सी डंडी मच्छी सब हजम कर जाना. ऑप्शन डी डोला देना. इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी ढा देना. नेक्स्ट क्वेश्चन. नीलियां वर्दियां वाले मुंडे कल तकाली हाकी दा मैच खेड रहे सन. वाक विच कल तकाली वाक्यांश दा केड़ा रूप है. ऑप्शन ए नाम वाक्यांश, ऑप्शन बी क्रिया वाक्यांश, ऑप्शन सी विशेषणी वाक्यांश, ऑप्शन डी क्रिया विशेषणी वाक्यांश. इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी क्रिया विशेषणी वाक्यांश. और इस पेपर का ये लास्ट क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन आए थे जो जर्नल पेपर के थे. बाकी इस जो दूसरे वो सब्जेक्ट वाइज हैं जो अलग अलग दिन हुए थे. आपको किस सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है आप कमेंट बॉक्स में लिख भेज दीजिए. मैं उसी की वीडियो बना दूंगी.
उसी पेपर को मैं आपके सामने विद ऑफिशियल आंसर की के साथ प्रस्तुत करूंगी। लास्ट क्वेश्चन देखने हैं। बाहों नाल ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪਈ ਲੰਮੀ ਤੇ ਡੂੰਗੀ ਲਕੀਰ ਵਾਕ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਵਟ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਸਿਆੜ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਖਾਲ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਡੇਮੂ। ਇਸ क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी सियाड़। तो ये थे 50 क्वेश्चन जो जनरल पेपर में आए हुए थे, जो विद ऑफिशियल आंसर की के साथ मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। मेरे चैनल पर मैं जो भी क्वेश्चन पेपर अपलोड करती हूँ वो विद ऑफिशियल आंसर की के साथ ही अपलोड करती हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।